तो आज का लेक्चर काफी शानदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो देखो अल्कोहल क्या होते हैं, कोई भी आप अल्काइल ग्रुप ले लो R, और इसी के साथ हमको क्या लगा देना है, OH को। ठीक है, OH हमारा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा अल्कोहल के लिए। जो फिनॉल है वो बेंजीन रिंग के खोपड़िया पर क्या लगा होगा, OH। अब बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि ये भी अल्कोहल है। जो ऐसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। क्या समझे, अल्कोहल अलग है, फिनॉल अलग है, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। और जो ईथर है भाई साहब, ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन चेन लगे होंगे जिनको हम अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं। ठीक है, R1 और R2, ये अल्काइल ग्रुप हैं R1 और R2। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया। ये हमारा फर्स्ट अल्कोहल है, दूसरा फिनॉल है और ये तीसरा क्या है, ईथर है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, तो पहला क्लासिफिकेशन किसको देखेंगे, अल्कोहल की। तो देखो जो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है, ऑन दी बेसिस ऑफ OH एटम। OH एटम की संख्या के आधार पे हम बताएंगे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो आप देखें, देखो कार्बन लगाया, OH की संख्या कितनी है, 1 है। तो जब OH 1 होगा तो इसको क्या बोलोगे, मोनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। आया बात समझ में, मोनोहाइड्रिक। अब जब दो अल्कोहल लग जाएगा, कार्बन का चेन बना लो, एक OH मान लो हम इससे लगा दिए और एक इस वाले OH से लगा दिए, इस कार्बन से। कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2। इधर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। अब इस वाले को बोला जाएगा डाइहाइड्रिक। ठीक है, क्या बोला जाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और जब हमने बनाया कार्बन 3 लगाया 3 OH, अब इसको बोलोगे तुम ट्राइहाइड्रिक। अब जब OH की संख्या 3 से ज्यादा हो जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, पॉलीहाइड्रिक बोला जाएगा। ठीक है, जैसा देख लो, हमने 4 कार्बन बनाया, OH को लगा दिया ऐसे, तो इसको पॉलीहाइड्रिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, अब देखो, अगर कार्बन है और इसी कार्बन से हमने 2 OH लगा दिया, ये भी क्या होगा, डाइहाइड्रिक होगा। ठीक है, तो अब कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि एक अलग अलग कार्बनवा से लगा रहेगा तभी डाइहाइड्रिक बोलेंगे। ऐसा नहीं है, एक ही कार्बन से तुम तीनों OH को लगा दो। बोला है समझ में। तो अब हमारे जो सिलेबस में है भाई साहब, वो कौन केवल है, मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम फर्दर करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे हम बढ़ते हैं। मिटा दें, मिटा दीजिए मिटा दीजिए। देखो यार, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहते हो जो हम जब तक मिटा रहे हैं उस केस में तुम क्या करो, वीडियो को आगे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब हमारे जो सिलेबस में है भाई साहब, वो तो मोनोहाइड्रिक है। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन, देखो कैसे किया गया है। देखो, ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो। ठीक है, और इसी कार्बन से क्या लगा हो, OH लगा हो। sp3 वाला कार्बन हो और इसी से क्या लगा हो, OH लगा हो। ऐसा केस। और चलो, अब इसमें देखो हमारा जो पहला होगा, पहला COH बॉन्ड। ठीक है, कार्बन एंड OH बॉन्ड, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3 हो।
अब इस केस में देखो कार्बन बना लो और ठीक है। अब बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री, या इसी को क्या बोला जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल बोला जाएगा। ठीक है। अब इस वाले कार्बन को तुम 2 डिग्री बना दो। देखो ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो गया ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री हो गई। अब ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री, या इसी को बोला जाएगा 2 डिग्री, या तो आप और बोल सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बोल सकते हो? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, आप नोट करें इसको। अब तुम क्या करो, इस कार्बन को भाई साहब बना लो 3 डिग्री। ठीक है, एक कार्बन जब 3 अलग अलग कार्बन से अटैच हो जाए तो 3 डिग्री हो जाता है, और इसी से क्या लगा दो? OH। तो ये जो बनेगा तुम्हारा 3 डिग्री, या इसी को बोला जाता है टर्सरी। क्या बोला जाता है? टर्सरी बोला जाता है। चलो अब फटाफट इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लें। चलो, तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, जिसमें कार्बन उस OH से लगा होगा जिसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। जो सेकेंड इसी का टाइप है, इसी में जो सेकेंड आएगा एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक। अब एलाइलिक एल्कोहल में देखो क्या होगा? कार्बन हो, डबल बॉन्ड हो कार्बन, और इसके बाद वाला जो कार्बन हो उसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, और इसी से तुम्हारा लगा होना चाहिए OH। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन कार्बन सिंगल बॉन्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज एटम, उसके बाद क्या लगा होना चाहिए तुम्हारा? OH लगा होना चाहिए। तो अब हम बोल सकते हैं इस एक कार्बन से अटैच है, तो ये तो तुम्हारा 1 डिग्री हो गया, या इसी को बोला जाता है मेरे प्यारे भाइयों प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। आया बात समझ में? नोट कर लें इसको। चलो, अब देखो प्राइमरी से हम सेकेंडरी बना सकते हैं। देखो कार्बन बनाओ डबल बॉन्ड वाला, इससे बनाओ सिंगल, एक और लगा दिया कार्बन, और इसी से लगा दिया हमने OH। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना है? sp3 है, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन लगा है। बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3 होता है। देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो ये 2 डिग्री, या इसी को बोला जाएगा सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। टर्सरी तुमको बनाना है तो कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, क्या करो? डबल बॉन्ड वाले के बाद सिंगल बॉन्ड वाला आना चाहिए, जिसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। कितना कार्बन लगाया? 3 कार्बन, और इसी कार्बन से क्या लगा दिया हमने? OH। अब इसका जो हाइब्रिडेशन होगा अभी भी sp3 है। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4। अगर 4 सिग्मा, देन यू विल से हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp3। और ये तुम्हारा 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री, या इसी को बोला जाएगा टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, नोट कर रहे हैं इसको। चलो, हमारे क्वेश्चन है तुमसे, देखो बताओ क्या इसको हम एलाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं? जो क्वेश्चन है बताओ एलाइलिक अल्कोहल है कि नहीं है? इसको हम एलाइलिक अल्कोहल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के बाजू वाला देखो क्या है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले के बाद ये तुम्हारा जो होगा, अरे इसको ऐसे बना सकते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड वाला, और इसी सिंगल बॉन्ड वाले से OH लगाना चाहिए, तब यहाँ पे कार्बन लगा लो। लेकिन इसमें तो इस वाले कार्बन से लगा है,
ठीक है, इस वाले कार्बन से लगा है, जो कि एलाइलिक फॉर्म नहीं है। एलाइलिक फॉर्म तभी होगा जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उसके बाद वाला जो कार्बन हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए और इसी से क्या लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे एलाइलिक फॉर्म। ठीक है, जैसा एक एग्जांपल के साथ देखो, डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन sp3 होना चाहिए और इसी से क्या होना लगा होना चाहिए, OH। तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, ये एलाइलिक एल्कोहल है। क्या है, एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जिसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। नोट कर लें इसको। चलो थर्ड हेडिंग लगा लो, ब्लैक पेन से हेडिंग लगा लिया जाए। क्लास में कैसे कहते हो सर जी, ब्लैक पेन से लगाएं कि ब्लू से लगाएं? तो ब्लैक से लगाओ यार। ठीक है, तो ब्लैक से लगाएं। जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन होगा बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल में पहली बात तो नाम से ही प्रतीत हो रहा, बेंजीन रिंग आएगा, बेंजीन रिंग आएगा। हमारे करण अर्जुन आएंगे तो बेंजीन आएगा। जब बेंजीन ला लिए तो बेंजीन ला ही लो। ठीक है, अब जैसे एलाइलिक वैसे बेंजाइलिक, यानी चलो इस तरीके से रिंग गोला मत बनाओ। देखो, डबल बॉन्ड के बाद वाला जो कार्बन होगा सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए और इसी से क्या लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए। बोलो इतना समझ में आता है? और ये तुम्हारे 2 H इसके साथ लगे हैं। अब एक कार्बन से लगा है तो इसको तो बोलेंगे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल है। अब हमने बनाया बेंजीन रिंग अगला। देखो एक कार्बन से लगा है, कार्बन की किया डिग्री हमने 2। देखो एक कार्बन 2 कार्बन से लग गया और इसी से लग गया OH और इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हुआ, 2 डिग्री। तो इसको तुम बोलो 2 डिग्री, या इसी को बोला जाता है सेकेंडरी और बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल। टर्सरी बनाना हो तो कोई बात नहीं है, इस तरीके से देखो, इस वाले कार्बन से एक, देखो ये कार्बन है तुम्हारा 1 2 3 कार्बन और इसी से क्या लगा दो, OH। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 3 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे टर्सरी बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा था, sp3 आ रहा था। ठीक है, नोट कर लो यार। अब हम अपना नेक्स्ट बात करेंगे, जिसमें एल्कोहल OH उस कार्बन से लगा होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। मिटा दें इसको। चलो sp2 वाला देख लो। जो सेकेंड है, देखो OH ऐसे कार्बन से लगा होगा जिसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। अगर ऐसा होगा तो इसको बोला जाता है वाइनिलिक। ठीक है, वाइनिलिक एल्कोहल। देखो वाइनिलिक एल्कोहल में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसी से क्या लगा होगा तुम्हारा, OH लगा होगा। तो ये तुम्हारा कौन सा एल्कोहल हो गया, वाइनिलिक हो गया। अगर इस तरीके से देखो कोई रिंग बना रहे हो, डबल बॉन्ड है और इसी से क्या लगा दो, OH लगा दो, इसका भी कौन सा फॉर्म होगा, वाइनिलिक फॉर्म होगा। ठीक है, और इस कार्बन का अगर हाइब्रिडेशन तुम चेक करो, देखो एक सिंगल बॉन्ड, एक इधर 2 और एक 3 सिग्मा। जब सिग्मा होगा 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हो गया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, इसको आप नोट कर लो। तो अब बात करते हैं, हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल।
तो फिनॉल क्या होगा, बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे, बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे क्या लगाना है, OH लगाना है। तो फिनॉल की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो फिनॉल को तो पहले जान लो, फिनॉल को जान लो, इसको पहचान लो, खोपड़ी पे OH लगा दो। तो बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे अगर OH लगेगा तो इस शख्स को क्या बोला जाता है, फिनॉल बोला जाता है। ठीक है, अगर एक OH लगा होगा तो इसको मोनोहाइड्रिक क्या बोला जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल है ये। ठीक है, कोई भी आप स्ट्रक्चर बना लें, OH लगा दिया, इधर हमने CH3 लगा दिया, अभी भी इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। आया बात समझ में। अगर इसी के साथ हमने OH ग्रुप को 2 लगा दिया, 2 H ग्रुप, तो अब इस कंपाउंड को बोला जाएगा डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक फिनॉल। अगर OH की संख्या को बढ़ा के कर दिया हमने 3, कहीं लगा दो OH को, तो अब इसको तुम क्या बोलोगे, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। नोट करें, अब हम बात करेंगे ईथर की। ईथर की बात करेंगे, हेडिंग लगाओ ईथर। चलो ईथर की बात करते हैं। तो ईथर की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ईथर कब बोलोगे, जब दोनों साइड में क्या हो, कार्बन हो और किससे लिंकेज हो, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अभी दोनों ग्रुपवा क्या हो सकता है, सेम हो सकता है और डिफरेंटो हो सकता है। जब ये सेम होंगे, ए वाले और ए वाले जब सेम होंगे तो इनको बोला जाएगा सिमेट्रिकल। क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। तो अब देख लो, ऑक्सीजन लगाया हमने, कितने कार्बन अटैच कर दिए, 2 कार्बन इधर, तो 2 कार्बन इधर भी अटैच करना होगा, सिमेट्रिकल ईथर। अगर मान लो ऑक्सीजन लगाया हमने, बेंजीन रिंग इस तरीके से अटैच कर दिया, ये भी कौन सा हो गया, सिमेट्रिकल। ये भी कौन सा है, सिमेट्रिकल। यानी कुल मिला जुला के कहने का बात यह है, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो ग्रुप होंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी क्या बोलोगे, सिमेट्रिकल ईथर बोलोगे। जैसे मान लो अगर इस तरीके से अगर हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो ग्रुप क्या होने चाहिए, सेम। और अनसिमेट्रिकल जो होता है, अनसिमेट्रिकल, जैसे ऑक्सीजन बनाया, एक साइड में हमने मिथाइल लगा दिया, दूसरे साइड में हमने क्या लगा दिया, इथाइल लगा दिया। कहने का तात्पर्य है एक साइड में 1 कार्बन और दूसरे साइड में कितने कार्बन, 2 कार्बन। जैसा ऐसे मान लो, इससे हमने ऐसे बना दिया, तो इधर तो साइक्लोहेक्सेन वाला रिंग है, इधर देखो मिथाइल है। ठीक है, CH3 है। तो जब ए वाले ग्रुप और ए वाले ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो उनको अनसिमेट्रिकल बोला जाएगा, और जब सेम होंगे तब क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल बोला जाएगा। क्या समझ में आया बात। नोट करो, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम आपके सामने ड्रॉ कर देते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है 11.1 है, बोल रहा है कि आपको बताना इस क्वेश्चन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल में आपको क्लासिफाई करना है। तो आपको बताना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और क्वेश्चन है तुम्हारा 11.1। चलो क्वेश्चन है, ड्रा करो। CH3C ठीक है, अब
इतने पार्ट को आप स्किप कर लो, ठीक है, स्किप कर लो, सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। हम तब तक आप क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 OH। फोर्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इलेवन 11.1 क्वेश्चन है और 11.2 में एक ये बोला है कि आप इसमें से एलाइलिक एल्कोहल को ही बताइए, ठीक है। 11.2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एलाइलिक एल्कोहल भी बताना है। चलो पहले हम देख लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इसमें देखो ये एक कार्बन, इसी से क्या लगा, OH लगा है, बात इतना समझ में आ रहा। और इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है, तो इसको कितना बोलोगे तुम, 1 डिग्री बोलोगे, 1 डिग्री बोलेंगे। एलाइलिक है, एलाइलिक नहीं है। एलाइलिक होने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इसी से लगा होना चाहिए सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, और इसी से क्या लगाना चाहिए, OH लगा होना चाहिए। इसको बोला जाता है एलाइलिक फॉर्म, ठीक है। अब इस वाले में देखो इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है, तो ये तुम्हारा 1 डिग्री हो गया। लेकिन 1 डिग्री के साथ साथ एलाइलिक भी है, देखो डबल बॉन्ड वाले के साथ सिंगल बॉन्ड, उससे क्या लगा, OH, तो 1 डिग्री ये एलाइलिक है। इतना बात समझ में आता है, ठीक है। अब इसमें देख लो एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसको भी क्या बोलोगे तुम, 1 डिग्री। फोर्थ में देख लो, फोर्थ वाले में देखो एक कार्बन, इस कार्बन को पकड़ो, इधर लगा है और इधर लगा है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। कितनी डिग्री, 2 डिग्री। इस वाले में देखो इस कार्बन पे उंगली रख लो, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन है, 2 कार्बन, यानी इसको भी तुम कितना बोलोगे, 2 डिग्री बोलोगे। ये भी कितना है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इस वाले कार्बन में देखो एक कार्बन इधर है, इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन अटैच है। जब 3 कार्बन अटैच होगा तो डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री। कितना होगा, 3 डिग्री। डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल बॉन्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 है, देख लो 1 2 3 4, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp3 हो गया। जब sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा तो इसको हम ये बोल सकते हैं डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड, OH लग गया है, तो 3 डिग्री होगा ये। और इसी को तुम क्या बोलोगे, एलाइलिक भी बोलोगे, ठीक है। तो एलाइलिक होने के लिए कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइब्रिडेशन sp3, उससे क्या लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए। तो इसमें हमारे दूसरे और छठे एलाइलिक हैं, बाकी का सभी आंसर आपके सामने है, ठीक है। आप नोट कर लें, इसको नोट कर लो। फटाफट नोट कर लो। चलो नोट कर लिया। अब हम IPSC नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। IPSC नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लो, IUPAC नोमेनक्लेचर। अभी किसकी बात करेंगे हम, पहले तो एल्कोहल की बात करेंगे। अब एल्कोहल के लिए जो सफिक्स लिखा जाता है, अच्छा इसका सिंपल नाम भी देख लो कैसे लिखा जाता है। देखो एक कार्बन और इसी से क्या लगा है, OH, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, मिथाइल लिखा जाता है, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे तुम, एल्कोहल जोड़ दोगे।
तो इसका जो कॉमन नेम लिखा जाता है, उस कॉमन नेम लिखने का जो तरीका है उसको लिखोगे तुम अल्काइल एल्कोहल। ठीक है, एल्काइल एल्कोहल। तो एक कार्बन तो मिथाइल और लास्ट में क्या लगा दोगे, एल्कोहल लगा दोगे। अगर देखो 2 कार्बन, मान लो 3 कार्बन लग गए OH, तो 3 के लिए क्या लिखोगे, प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लगा दोगे, एल्कोहल। ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा बना दिए हम, देखो कितने कार्बन, 1 2 3, तो यहां पे हमारा क्या बन गया, है आइसो बन गया, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अब इसको नोट कर लें। चलो अब हम आईपीएससी नाम की बात कर लेते हैं। देखो इसके लिए जो हम सफिक्स वर्ड यूज करेंगे, सफिक्स इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, ऑल। ठीक है, OL, ऑल। रूल तुम जानते हो, जैसे मान लो हमारा एक क्वेश्चन है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि तुम जानते हो। काउंटिंग उसी कार्बन से करेंगे जिधर से OH को क्या मिले, लोवेस्ट लोकेंट मिले। OH को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। तो काउंटिंग इस कार्बन से करो, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 1 ऑल। अगर E के बाद O आ रहा है तो इस E को हम लिखते नहीं। ठीक है, तो हेक्सेन 1 ऑल हो जाएगा। अब इसका अगर आईपीएससी नाम लिखोगे, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए तुम क्या लिखोगे, प्रोपेन, और 1 पे क्या लगा दो, ऑल, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसका काउंटिंग देखो 1 2 3, जो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा, देखो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन लिखोगे, और अब OH का पोजीशन कौन से कार्बन पे, 2 पे है, तो हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। तो इसको फटाफट कॉपी करें, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो देखो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, लिखो। चलो कुछ हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो हमारे पास ये 5 क्वेश्चन लिखे गए हैं। ठीक है, आप इनका नाम लिखें। देखो क्वेश्चन तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत उतना खास दिया नहीं है, तो बहुत टफ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो हमने आईपीएससी नोमेनक्लेचर का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। चलो काउंटिंग देखो इस कार्बन से करेंगे 1 2 3। कुछ लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने के बारे में सोचेंगे, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होगी वो डबल बॉन्ड से क्या होगी, ज़्यादा होगा। तो इसका जब नाम लिखोगे तो पहली बात तो प्रोप लिखा जाएगा। ठीक है, 2 पर एक डबल बॉन्ड है तो प्रोप हो जाएगा 2 इन, और 1 पे क्या है, ऑल, तो प्रोप 2 इन 1 ऑल हो जाएगा। इतना क्लियर होता है, बहुत सही। अब इसमें देखो काउंटिंग यही होगा 1 2 3 4 कहीं पर जा सकते हो। तो 2 पर जो है इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल। 4 के लिए क्या लिखते हो, ब्यूटेन,
ब्यूटेन 1 ऑल लिखो या ब्यूटेनॉल लिखो, सब सही है। देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए क्या लिखोगे, साइक्लो, 6 कार्बन है, काउंटिंग इसी से होगा 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लो हेक्सेनॉल हो जाएगा। अच्छा, इस कंपाउंड का जो एक कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, याद रखना है। और इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है, CN से हम कॉमन लिख रहे हैं, ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल है। तो अगर इसका तुम नाम लिखते हो यूपीएससी काउंटिंग इसी से होगा 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, एथेन लिखो। क्या लिखा जाता है, एथेन। और 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डायल हो गया। ठीक है, इसका काउंटिंग कहीं से कर लो 1 2 3, तो इसका नाम लिखोगे प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल हो गया ये। ठीक है, और ये जो हमारा ये फोर्थ जो क्वेश्चन है भी साइक्लिक कंपाउंड है, काउंटिंग कर लो 1 2 3, तो साइक्लो प्रोपेन 1,2, ये भी क्या हो जाएगा, डायल हो जाएगा। तब इसको नोट कर लें, ये हमारा था आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, जो कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है, और इसी बेसिस पे आप अपने टेक्स्ट बुक के इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट जो है फिनॉल की बात कर लेते हैं। चलो तो हेडिंग लगा लो, आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। चलो फिनॉल, अब देखो आईपीएससी ने, देखो आईपीएससी ने फिनॉल का जो नाम दिया है आईपीएससी, वो क्या है, फिनॉल ही है। तो इस कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम क्या है, फिनॉल है। तो इसका नाम क्या है, आईपीएससी नाम क्या है, फिनॉल है। तो हमारे पास देखो 3 इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे मैंने CH3 लगाया, आर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया, OH। देखो इधर CH3 लगाया, मेटा पे लगा दिया OH, और एक बार किस पे लगा दो, OH को पैरा पे लगा दो। अब इन कंपाउंड का जो कॉमन नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या कॉमन नेम। देखो आर्थो पे जब OH लगे तो इसको बोलोगे तुम आर्थो ओ क्रिसॉल, मतलब आर्थो क्रिसॉल। इसका नाम क्या है, मेटा क्रिसॉल। और इस वाले का कंपाउंड का नाम क्या है, पैरा क्रिसॉल। आर्थो मेटा पैरा। अगर आईपीएससी नाम लिखना होगा तो देखो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, 3 4 5 6, यानी 2 पर मिथाइल है तो इसका जो आईपी नेम होगा, आईपीएससी नेम 2 मिथाइल क्या लिख दो, फिनॉल लिख दो। आया बात समझ में, क्योंकि आईपीएससी नाम ही इसका क्या है, फिनॉल है। इसका देखो 1 2 3, तो 3 पर मिथाइल, इसको क्या बोलोगे तुम, फिनॉल बोल दोगे। इस कंपाउंड का नाम 1 2 3 4 5 6 यानी 4 मिथाइल क्या होगा, इसका नाम फिनॉल। नोट कर लें, इसको नोट करो। नोट हो गया। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो अगर बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप आ जाते हैं तो उसका नाम कैसे लिखोगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, OH आर्थो पर है। एक और ऐसा कंपाउंड देखो एनसीईआरटी का, ये बहुत ही फेवरेट है,
एक और इस तरीके से बना लो OH OH, ठीक है। अब इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, कॉमन नेम है, इसका नाम है कैटेकॉल, ठीक है। इसका नाम क्या है, कैटेकॉल। इस कंपाउंड का नाम है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्विनोन नाम है। अगर इसका IPSC नाम लिखा जाए भाई साहब, तो इसको एक बोलोगे, इसको 2 3 4 5 6। अब फिनॉल नहीं लिखेंगे, अब इसको बेंजीन का डेरिवेटिव लेंगे हम, ठीक है। तो इस केस में इसका नाम क्या लिखोगे, पहले लिख लो बेंजीन 1,2 डायल, 1,2 डायल। इसका नाम 1 2 3, तो इसका नाम होगा बेंजीन 1,3 डायल। और इस कंपाउंड का 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा बेंजीन 1,4, क्या हो जाएगा, डायल हो जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसा मान लो OH, इसी के साथ हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया। काउंटिंग हमेशा इसी से होगा, 1 2 3 4 5 6। 3 पर क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। इसको क्या बोलो अब, फिनॉल बोल दो, 3 क्लोरो फिनॉल। तो ये हमारा था फिनॉल का IPSC नेम। अब हम लास्ट बात करेंगे IPSC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर की, ठीक है। चलो ईथर को देख लेते हैं। चलो अच्छा, ईथर के लिए देखो क्या होगा, देखो R1, इसको R2। अब 2 अल्काइल ग्रुप है R1 और R2, दोनों तो मेन चेन होगा नहीं। देखो जिसमें मान लो R1 में कार्बन की संख्या, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं हम, नंबर ऑफ कार्बन। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वही तुम्हारा क्या होगा, वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट, ठीक है। कार्बन की संख्या ज्यादा तो वर्ड रूट। कहने का मतलब क्या है, देखो इधर मान लो 1 कार्बन और इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो इसको क्या मानोगे तुम, वर्ड रूट। और इस वाले कार्बन को तुम क्या लोगे, एज अ प्रीफिक्स लोगे। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, सिंपल फार्मूला बना लो, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। यानी छोटा वाला, जैसे इसका नाम देखो काउंटिंग इसी से होगा 1 2, तो इसको क्या बोलोगे, मेथॉक्सी। कितने कार्बन, 2, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। समझ में आ रहा है, एल्कोक्सी एल्केन, मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा मान लो तुमको कंपाउंड दे दिए O, ठीक है। अब काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3, इसमें 3 कार्बन, तो हमारा वर्ड रूट हो जाएगा। और एक ही कार्बन तो मेथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पर मेथॉक्सी है तो 2 मेथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। आपके लिए एक और क्वेश्चन देते हैं, आप उसको ट्राई करें। चलो CH3O, चलो इस क्वेश्चन को लिखा जाए। एक क्वेश्चन नंबर आपका 3rd होगा, लिखो। ठीक है, नाम लिखें इसका। देखो ये तो तुम्हारा बेंजीन रिंग है, ये किस में जाएगा, वर्ड रूट में जाएगा। और ये मेथॉक्सी है तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन होगा, ठीक।
ठीक है, मेथॉक्सीबेंजीन। अच्छा, एक कंपाउंड और है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, देखो इधर लगा है OCH3 और इसके बगल में लगा है NO2। चलो, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको ट्राई कर लो। एक और अपने पास क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलो चलो, इस क्वेश्चन को देखो, काफी शानदार क्वेश्चन है। चलो, इस क्वेश्चन का नाम लिखो। 2 क्वेश्चन है। अब इसमें देखो काउंटिंग आपको करना है। ये तुम्हारा एथॉक्सी और ये तुम्हारा नाइट्रो है। तो पहले रूल देखो क्या है। पहला जो हमारा रूल है वो है लोवेस्ट लोकेंट। जो लिख रहे हैं इसको कान खोल के सुन लो। पहले हम क्या चेक करेंगे? लोवेस्ट लोकेंट। सेकेंडली हमारा होगा मिनिमम सम रूल। मिनिमम सम रूल। उसके बाद हम देखेंगे किसको? अल्फा बेटिकल ऑर्डर। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। यहां कोई बोलेगा ये थाक्सी है, नाइट्रो है, तो पहले यहीं पे 1 दे देंगे, तो यहां तो काम चल जाएगा। देखो इसको 1 दे रहे हो तो इसको 2 देना पड़ रहा। अगर इसको 1 देते तो इसको 2 देना पड़ता। तो यहाँ पे अगर 2 1 देखो जोड़ोगे, देखो लोवेस्ट लोकेंट, इसको भी 1 मिल जा रहा है, इसको भी 1 मिल जा रहा है, तो गेम ओवर हो गया। इसको दे रहे हो 2 दे रहे हो तो इसको भी 2 दे रहे हो, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ो, इसको भी जोड़ने पे 3, इसको भी जोड़ने पे 3 हो जा रहा है, तो भी फेल हो गया। अब हम तीसरा क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यही वाला क्या होगा? जीत जाएगा। यानी इसको 1 देंगे, इस वाले को 2 देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे क्या है? एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी। और 2 पे क्या है? नाइट्रो। और साइक्लो हेक्सेन। 1 एथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कोई बालक होगा सोचेगा ये एथॉक्सी है, इसको 1 दे देते हैं, ये मिथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन है, तो इसको 2 दे देते हैं। अगर ऐसा कोई करेगा, देखो मान लो तुम इसको 1 दे दिए और इसको 2 दे दिए, तो मिथाइल ग्रुप कितने बार है? 2 बार। तो जब लिखोगे तो नंबर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। 2 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर इसको 1 देते हो तो इसको 2 देना पड़ेगा, तो यहां पर 1 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 1 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। ये भी 1 है। ठीक है। इसको भी 1 दे सकते हो, इसको भी 1 दे सकते हो। अब हम क्या चेक करेंगे? मिनिमम सम रूल। तो इसको जोड़ो, 2 1 3 1 4, इसको 2 2 4 1 5, तो ये वाला रूल तो हमारा फेल हो गया। इसमें सम ज्यादा आ रहा है, इसमें सम कम आ रहा है, यानी ए वाला हमारा नंबरिंग क्या है? सही है। ठीक है। तो काउंटिंग इस वाले कार्बन से होगा, क्योंकि इसको 1 देने पे इसको 2 देना पड़ रहा है, तो ए नंबरिंग में ए वाला तुम्हारा फेल हो गया। तो हमारा सीक्वेंस रूल क्या है? पहले फर्स्ट लोवेस्ट लोकेंट, देन मिनिमम सम रूल, आफ्टर दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। तो नाम होगा इसका 2 पे एथॉक्सी। ठीक है, 2 एथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखोगे? साइक्लो हेक्सेन। आया बात समझ में? तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड की। तब तक के लिए बाय बाय।